आज मैं आपको एक बात कहने आया हूं जो सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि देश की राजनीति में भूचाल है। क्या आपने ध्यान दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जम्मू कश्मीर यात्रा अचानक रद्द कर दी। गृह मंत्री अमित शाह अपने सारे कार्यक्रम स्थगित कर चुके हैं और संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूरा टॉप लीडरशिप आजकल दिल्ली में डेरा जमाए हुए है। देश भर में मीटिंगों की झड़ी लग गई है। मंत्रणा, मंथन और मनन का दौर जारी है। सवाल यह नहीं कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, सवाल इससे कई बड़ा है। क्या संघ और बीजेपी के बीच कुछ नया पक रहा है? क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी का शुद्धिकरण अभियान चल रहा है? क्या वो कचरा जो दूसरी पार्टियों से लाकर बीजेपी में शामिल किया गया था अब हटाया जा रहा है? आज हम उस तह तक जाएंगे जिसे अब तक शायद मीडिया की हलचल में दबा दिया गया, और मैं आपको ले चलता हूं वहां जहां से असली हलचल शुरू हुई, संघ के अंदर। जी हां, देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था, शायद ही किसी ने सोचा था कि नारा उल्टा पड़ जाएगा। कांग्रेस मुक्त नहीं, कांग्रेस युक्त भाजपा बन जाएगी। संघ के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मानते हैं कि बीजेपी में आज वही लोग हावी हैं जिनकी आस्था न तो हिंदुत्व में है न भारत की परंपराओं में। वे नेता जो दूसरे दलों में रिजेक्ट हो चुके थे आज बीजेपी की मलाई खा रहे हैं, और यही बात अब संघ को चुभ रही है। संघ चाहता है छटाई हो, जो विचारधारा के नहीं वो बाहर हो, जो सिर्फ सत्ता के भूखे हैं उन्हें किनारे किया जाए। आप अगर गौर करें तो आज की बीजेपी 3 हिस्सों में बटी नजर आती है। पहली, वे लोग जो खांटी संघ के स्वयंसेवक हैं, शाखा से निकले हुए हैं। दूसरे, वो जो पार्टी के शुरुआती दौर में थे, यानी कि जमीनी कार्यकर्ता। और तीसरे, वो जो दूसरी पार्टियों से आयात किए गए हैं। मतलब संघ चाहता है कि फिर से एक एकीकृत और विचारधारा आधारित बीजेपी हो। अब जरा दिल्ली की तरफ रुख कीजिए। क्या नागपुर और दिल्ली के बीच कुछ टकराव है? क्या मोहन भागवत और मोदी शाह की जोड़ी के बीच खटास है? मेरा साफ मानना है कि टकराव नहीं, तालमेल की ट्यूनिंग चल रही है। संघ जानता है कि मोदी सरकार का ज्यादातर एजेंडा वही है जो संघ का था। 370 हटाना, 3 तलाक पर कानून, वक्फ बोर्ड पर नियंत्रण, राम मंदिर का निर्माण। लेकिन शायद क्रेडिट सिर्फ मोदी ले रहे हैं। यही बात कुछ लोगों को अखर रही है। संघ को लगता है कि नीति हमारी, लेकिन नाम सिर्फ एक आदमी का। तो अब संघ चाहता है रणनीति में भागीदारी भी हो। अब थोड़ा मध्य प्रदेश की तरफ लौटते हैं। अचानक कटनी, जबलपुर, बुंदेलखंड से उठती आवाजें, संजय पाठक को मंत्री बनाओ, गोपाल भार्गव को जगह दो, मलैया जी को मौका दो। ये सब क्या संकेत है? संघ अब राज्यों में भी सक्रिय हो गया है। कई मंत्री जो जेसीबी से माल बटोरने के आरोप में घिरे हैं, उनसे संघ अब दूरी चाहता है। संघ के लिए यह सिर्फ नैतिकता की बात नहीं बल्कि राजनीतिक जरूरत बन चुकी है। लोग भाजपा से उम्मीद करते हैं ईमानदारी और सिद्धांतों की पार्टी की, लेकिन जब पार्टी में ही हर दिशा से आए नेता बिना फिल्टर घुसने लगे हों तो विचारधारा धुंधली हो ही जाती है। तो क्या बदलाव होंगे? हाँ, लेकिन संघ का तरीका बटन दबाने जैसा नहीं है। यह हिंदुत्व की शैली में बदलाव करता है, धीरे लेकिन गहराई से। बदलाव शायद आज न दिखे, लेकिन अगले साल या 2 साल में आप देखेंगे नए प्रदेश अध्यक्ष, नए मुख्यमंत्री और शायद एक नई विचारधारा से जुड़ी हुई बीजेपी। जी हाँ, जो हो रहा है वो सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, यह एक वैचारिक युद्ध है। संघ और बीजेपी अब एक फिल्टर बना रहे हैं, और अब उस छलनी से गुजरने वाले ही पार्टी की असली पहचान होंगे। बाकी जो कुछ चल रहा है वो मियां बीवी की लड़ाई है। दोपहर में बहस, शाम को समझौता।